Namaskar students, how are you all? Again, I am back with my subject grammar, myself Urvi Pandya. So students, कैसा लगा आपको कल का इंग्लिश का लेक्चर, इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको कल यूनिट नंबर 1 पोएम और हैप्पी चाइल्ड आई होप समझ में आ गई होगी और आपने अच्छी तरह से एंजॉय की होगी और समझ में भी आ गया होगा जो कुछ वर्क जो कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको कल करवाया था। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, आपको ग्रामर का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। सो देखिए, आपके सामने जो बुक है वो ग्रामर की, आप इसे टेक्स्ट बुक भी कह सकते हैं और वर्क बुक भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फर्स्ट का 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा है डिसेंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओपन योर बुक, पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँ उसके पहले मैं आपको थोड़ा ग्रामर के बारे में बता दूँ। सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट, आपके लिए तो ग्रामर सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम ही आप सुन रहे हो ग्रामर सब्जेक्ट का नाम, आपके लिए तो ये सब्जेक्ट नया है। बट डोंट वरी, ग्रामर इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत एंजॉय भी करोगे यहाँ पर और आप बहुत अच्छी तरह से स्कोर भी कर सकोगे मार्क्स को। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, जैसे कि आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ द लैंग्वेज। इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज का नेम है। ओके, नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट को सुनते ही हमारे माइंड में फट से क्या आ जाता है? ABCD, है ना? Okay, so alphabet is ABCD only, but let us read, let us understand what is alphabet. Okay, see, मैं रीड कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही रीड करना है, समझना है, बट माइंड में रीड करना है। Okay, see, you have read that in the English language there are 26 letters। जैसा कि हमें पता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। ओके, लैंग्वेज का मतलब तो आप जानते ही हो, जैसे गुजराती लैंग्वेज हम बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जैसे गुजराती में लेटर्स है क ख ग घ, हिंदी में भी क ख ग घ, सेम वे ऐसे भी इंग्लिश में ABCD है। सो हम सब ने रीड किया हुआ है इंग्लिश में ABCD को। ओके, कितने लेटर्स हैं वो? 26 लेटर्स है। नेक्स्ट लाइन, द लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लेटर है वो लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि छोटा सा हिस्सा है। सब कुछ लेटर से ही तो होता है, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब भी क्या है? लेटर्स है। ओके, नेक्स्ट, a set of these letters is called the alphabet। जो सेट है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ये सारे लेटर्स का जो एक सेट है, ग्रुप बनता है, उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, these letters are put in a fixed order। This order is called alphabetical order। This means that the letter A comes first, then the letter B and so on। Now ये पैराग्राफ में हमें क्या कहा है कि ये सारे जो लेटर्स है वो हमें पता ही है कि उनका एक फिक्स ऑर्डर है। ओके, जैसे कि A है तो A के बाद क्या आता है? B ही आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, ऐसे ही ऐसे Z तक हमने पढ़ा है। सो उस ऑर्डर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट, द लेटर्स आर रिटन इन 2 ways। लेटर्स को 2 ways में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स।
जो आप देख ही रहे हो हमारे पेज पे दिया हुआ है, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं और ये वाले स्मॉल लेटर्स हैं. ओके, नेक्स्ट, साउंड्स ऑफ लेटर्स. Letters stand for sounds. In speaking, these letters give two types of sound. So they are again divided into two groups. अब यहाँ पर sound के बारे में बात कही गई है. Now sound. What is sound? तो sound का मतलब है कि जैसे कि हम बोले लेटर A, तो A से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? अ साउंड होता है ना, जैसे कि बी तो ब, सी से क, डी से ड, ई से ए. ओके, ये सारे अलग अलग लेटर्स के साउंड है. तो यहाँ पर और क्या कहा है कि इन स्पीकिंग यानी बोलने में भी ये सारे लेटर्स के अलग अलग साउंड है और ये साउंड्स को भी हमारे लैंग्वेज में टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, so turn the page please. Okay, see, आप देख रहे हो vowels and consonant. अब vowels जैसे गुजराती में होता है अ, आ, ई, वैसे ही इंग्लिश में है ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू vowels कहलाते हैं. नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का मतलब जो ए, ई, आई, ओ, यू के सिवाय के जो लेटर्स है वो सारे कॉन्सोनेंट्स है. सो वोवेल्स कितने बने? 5 वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. और कॉन्सोनेंट्स कितने बने? 5 लेटर्स के सिवाय के जो 26 लेटर्स है उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. नेक्स्ट लाइन. Without one of the sounds, the vowels stand for. We cannot make a word. यहाँ पर हमें बहुत ही important point note करना है कि without one of the sounds यानी कि vowels के sounds के बगैर कोई भी word बनता नहीं है. We cannot make a word. कोई एक वर्ड भी हम बना नहीं सकते. सपोज़ हम सिंपल 2 लेटर वर्ड ले लें 88, तो यहाँ पर हमें एक की ज़रूरत पड़ेगी. तो ए वोवल साउंड है. ओके, लेट्स सी. नेक्स्ट, वर्ड्स. नाउ व्हाट इज़ वर्ड्स? वर्ड्स तो हम सबको पता ही है कि वर्ड्स क्या होता है. ओके, letters build words. When we join 2 or more letters, we get words. Example: in, on, ann, cat, rat, radio, radio, etc. Now students, यहाँ पर क्या गया है कि letter builds words, मतलब letters से ही word बनता है. When we join 2 or more letters, मतलब कि 1, 2 या एक लेटर से कभी वर्ड बनता नहीं है. बट 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को हम ज्वाइन करें तो बनेगा वर्ड. जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इन, ऑन, एन, कैट, रेट, रेडियो, एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, आपने एक बात और मार्क की, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि वॉवेल्स के बिना कोई भी वर्ड बनता नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है. देखो यहाँ पर in, इन, तो आई वॉवेल है. on में ओ वॉवेल है. यहाँ पर ए, अगेन ए, आई, ओ. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद रखना है कि बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड बनता नहीं है. ओके, सी नेक्स्ट लाइन. The letters in a word are put in a particular order. These letters in some words can be changed around to make new words. Now students, हमारे इंग्लिश में और इतने सारे वर्ड्स हैं जिनको हम उल्टा पुल्टा कर दे, थोड़ा उनकी थोड़ी पोजीशन चेंज कर दे तो अगेन वो मीनिंगफुल वर्ड बनता है. जैसे कि एग्जांपल दिया है BUT, बट
ब्यूटी बट को अगर उल्टा करें तो TUB टब बन जाएगा। सो ये दोनों मीनिंगफुल वर्ड बने। सेम वे LOW लो, उनको उल्टा थोड़ा पोजीशन चेंज की तो OWL आउल। नेक्स्ट HEART हार्ट, तो EARTH अर्थ। देखा लेटर्स सारे यही है, बट एक दो लेटर्स की अगर पोजीशन चेंज करें तो अगेन यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर रीड करते हैं। In dictionaries, the words are arranged in an alphabetical order. The words beginning with the letter A come first, then the word beginning with the letter B, and so on. Okay? Example: apple, book, cat, doll, eagle, till zoo. Now students, यहाँ पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन एक्सप्लेन की है कि इन डिक्शनरी मतलब कि एक बुक होती है जहाँ पर हमें कुछ वर्ड के मीनिंग को सर्च करना हो, या तो उस वर्ड का कुछ ग्रामर हमें देखना हो, तो डिक्शनरी का यूज़ होता है। डिक्शनरी सभी लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में कहा गया है कि जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया होता, उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करके बनाया होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले कौन से वर्ड आते हैं। अगर हमें मीनिंग देखना हो कोई भी वर्ड का, तो जो वर्ड पहले ए से स्टार्ट हो वहाँ पर पहले ए का दिया होता है, फिर बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे जेड तक होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, when we join two or more words in a proper order, this group of words is called a sentence. Again यहाँ पर बोला है कि sentence. Now सेंटेंस मतलब कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके लिखा जाए तो वो सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, आई एम अ बॉय, शी इज़ अ टीचर। ओके, ये सारे वर्ड्स ही है बट इन्हें प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करके लिखा गया है। नेक्स्ट, शी इज़ अ टीचर, अगेन ये भी वर्ड है बट इनको प्रॉपर ऑर्डर में मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करके लिखा है तो ये सेंटेंस बन गया। ओके, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। नाउ सेंटेंस का मतलब होता है कि वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट मीनिंग बताता हो। सो लास्ट लाइन, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। इट एंड्स विथ अ डॉट कॉल्ड फुल स्टॉप, और उसके एंड में, उसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ ये पेज पर कितने सारे सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुआ है, देखो। और एंड में क्या लगा है, फुल स्टॉप यानी डॉट, उसे फुल स्टॉप कहा गया है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर ये वाले लेसन में, ये वाले चैप्टर में हमने समझा, पहले तो अल्फ़ाबेट आया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, उसके बाद साउंड्स ऑफ लेटर, उसके अलग अलग वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, उसके बाद वर्ड्स एंड लास्ट सेंटेंस। ओके चिल्ड्रन, आपको रिपीट करके ये वाला जो वीडियो है आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। नाउ आप देख रहे हो कि यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर है। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं इसके फ़ोटोज़ क्लिक करके अटैचमेंट में भेजूँगी, आपको वो आपके बुक में करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, देयर आर डैश लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, 26, 24, 28,
24, 26, 28 3 में से जो ऑप्शन करेक्ट है वहाँ पर आपको टिक करना है। तो आंसर आप देख रहे हो लिखा है 26। नेक्स्ट, द लेटर्स कैन बी रिटर्न इन डैश वेज। लेटर्स को कितने वेज में लिखा जाता है? 2, 3 या 4? तो आंसर है 2 वेज, 2। तो 2 के पास टिक करना है। नेक्स्ट, देर आर डैश वोवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने वोवल्स है? 4, 5 और 6? 5, यस। तो 5 के पास टिक करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज नॉट अ वोवल। कौन सा वोवल नहीं है? ए, सी, यू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, यस। तो सी के पास आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पर देखो, मैं रीड कर रही हूँ, मेरे बाद आपको रीड करना है। जैसे कि फन डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। और यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो आएगा लेटर। देर आर डैश लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स है? 26। तो आएगा 26। सेट ऑफ दिस लेटर इज कॉल्ड। लेटर्स के सेट को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट, लेटर्स आर रिटन इन डैश वेज। 2 डैश कितने वेज में लिखा जाता है? 2 वेज। लास्ट, लेटर्स गिव्स 2 टाइप्स ऑफ डैश। लेटर हमें क्या देते हैं? 2 टाइप्स ऑफ साउंड भी देते हैं। नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको क्या करना है? राइट द फॉलोइंग इन स्मॉल लेटर्स। ये सारे जो आप लेटर देख रहे हो, इनको आपको ये बॉक्सेस में, इनके सामने वाले बॉक्सेस में आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे बी को स्मॉल में कैसे लिखते हैं? जे, टी, वैसे ही। लास्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वोवल्स इन द वर्ड्स बिलो। यहाँ पर आपको वोवल्स को सर्च करके ये वाले डैश में लिखना है। वोवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि काइट, तो काइट में आएगा आई, एन, ई। तो आई और ई यहाँ पे लिखना है। HOUSE हाउस। तो कौन कौन सा वोवल है? O, U, E। तो OUE। नेक्स्ट, अम्ब्रेला UMBRELLA। यहाँ पर वोवल कौन कौन से है? UP है, E है और A है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पर आपको क्या करना है? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि देर आर 26 कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर बोला है कि हमारे इंग्लिश में 26 कॉन्सोनेंट्स है। नो, तो यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद है ए, ई, ओ, यू आर वोवल्स। ये सारे वोवल्स हैं। यस, तो वहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है, व्हेन वी जॉइन 2 और मोर लेटर्स वी गेट अ सेंटेंस। 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड लेटर्स को जॉइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं। नो, वो तो वर्ड बनता है। तो 3 नंबर रॉन्ग आएगा। एंड लास्ट, बुक इज़ अ वर्ड। बुक एक वर्ड है। यस, तो वहाँ पर राइट आएगा। डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके फ़ोटो क्लिक करके आपको अटैचमेंट में भेजूँगी, तो आप आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट पिक्चर को देखकर आपको कंप्लीट करना है वोवेल का यूज़ करके। जैसे कि आप देख ही रहे हो, BUS बस, HEN हैंड, DOG डॉग, FISH फिश, कैट। ओके, नेक्स्ट, राइट दिस ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये लेटर्स जो है उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? A, उसके बाद D, उसके बाद F, उसके बाद Q, S, V। ओके, आपको वैसे ही अरेंज करके लिखना है। सेम वे नीचे भी आपको जो वर्ड डिफरेंट आप देख रहे हो
उन्हें भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। जैसे कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, ए वाला है नो, बी से स्टार्ट होता है नो, सी से स्टार्ट होता है तो पहले आएगा सिटी, फिर उसके बाद होम, उसके बाद स्कूल, उसके बाद विलेज। ओके, नाउ वैसे ही आपको करना है। और लास्ट आप जो देख रहे हो उन्हें आपको क्या करना है, रीअरेंज दीज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर लेटर्स वर्ड्स जो दिए हैं उनको आपको रीअरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो एम गर्ल, आई अ तो आएगा नो, आई एम अ गर्ल। नेक्स्ट, ही डॉक्टर इज़ अ ही तो आएगा ही इज़ अ डॉक्टर। ओके चिल्ड्रन, और आपको जो दूसरा मैं आपको करवाऊंगी डेफिनेशन आपको इसकी लिखनी होगी। मैं आपको ग्रामर की क्लास वर्क जो आपको 4 लाइन की बनवाई हुई है उसमें लिखना होगा। So students, I hope you all understood this chapter. Thank you. Complete your work and send me photos of your work. Okay children, thank you so much.